जब मनोहर लाल का नाम देख के भी देखते रहना लोग, तो जो मनोहर लाल के चेले हैं, चाटे हैं, उनको देख के देखेंगे। हाँ, नीरज दफ्तर पर झज्जर में 42 करोड़ की जमीन खरीदने के आरोप लगे और मुख्यमंत्री जब उस समय थे ये मनोहर लाल खट्टर जी, इनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं इसकी विजिलेंस से जांच करवाऊंगा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोगों में विश्वास खोया, उसके बाद अब बारी है उन राज्यों की जहां पर अब जल्द ही चुनाव हैं, जैसे कि हरियाणा भी। हरियाणा में लगातार पिछली 2 बार से खट्टर सरकार चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी ने खट्टर को दिल्ली बुला लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में ऐसा बहुत कुछ घट गया जो कि खट्टर के दौरान हुआ। उसी नींव पर अब एक नई इमारत बन रही है और ये इमारत करोड़ों की है, उन करोड़ों रुपयों की है जो पिछले 10 साल में बनाई गई है। आज न्यूज नशा के हरियाणा चैनल पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने उन लोगों के बारे में जो कि हरियाणा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि हरियाणा में सत्ता के करीब रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई और सत्ता की मलाई खाने के बाद अब जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांगने चले आए। इनके बारे में आप जरूर समझ लीजिए ताकि चुनावी मैदान में इन चेहरों को पहचान सके कि खट्टर के आजू बाजू रहने वाले, नायाब सैनी के आगे पीछे रहने वाले इन लोगों ने कितने करोड़ों कमाए। हरियाणा में मोदी लहर के सहारे 2014 में भाजपा अपने बलबूते पर सत्ता में तो आ गई। उस समय मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की कमान सौंपी गई। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने पर विरोधियों ने उन्हें अनुभवहीन तक कहा, परंतु 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चले। मनोहर लाल के साथ साथ उनकी सीएमओ टीम भी राजनीति के दांवपेच सीखने में महारत हासिल कर गई। उनकी टीम में ओएसडी, निजी सचिव व राजनीतिक सलाहकार के नाम पर राजनीतिक नियुक्तियां करने वाले और अपने करीबियों को सीएमओ में एंट्री दिलाने वाले अब चुनावी मैदान में हैं। जी, आपने ठीक सुना, ये एक बहुत बड़े घोटाले की तरह है। जरा इसे ध्यान से खबर को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव की नींव को हिला सकती है आज ये न्यूज नशा हरियाणा की खबर। अब टीम के आधा दर्जन से ज्यादा लोग विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा देते देते मुख्यमंत्री की टीम में शामिल महानुभावों ने इतने संसाधन जुटा लिए कि वे पार्टी के ही दिग्गज नेताओं की विधानसभा सीटों पर तैयारी में जुट गए। मनोहर लाल के ओएसडी रहे नीरज दफ्तरवाल पर भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं। झज्जर जिले में एक जमीन खरीदने के मामले में भी उनके परिवार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा और नीरज दफ्तरवाल को सीएम की खास टीम से हटा भी दिया गया था। जरा समझिए कि किस तरह से उन्होंने क्या कुछ किया। इसके आगे बढ़ते हैं और नाम भी आपको बताते हैं। कृष्ण कुमार बेदी सीएम के राजनीतिक सचिव के पद पर तैनात थे। मूल रूप से शाहबाद के रहने वाले बेदी ने चुनाव लड़ने की वजह से अपना त्याग पत्र दे दिया था। बेदी ने 2014 का विधानसभा चुनाव शाहबाद निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था और बमुश्किल 500 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और उन्हें राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो उसी निर्वाचन क्षेत्र में जेजेपी के रामकरण से हार गए थे और शाहबाद क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब वहां से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मनोहर लाल के निकटतम
जवाहर यादव ने ओएसडी पद से इस्तीफा देने के बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से तैयारी शुरू कर दी है। बादशाहपुर सीट से ही पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जवाहर यादव का पैतृक गांव खैरा है, जो कि दिल्ली में है। मनोहर लाल के निजी सचिव रहे और मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी अभिमन्यु यादव ने भी इस्तीफा देकर कोसली विधानसभा से ताल ठोक दी है, जबकि उनका पैतृक गांव पलड़ा जिला झज्जर में है। उनकी ससुराल गांव कवाली कोसली विधानसभा के अंतर्गत आता है। कोसली सीट से ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अभिमन्यु यादव के महेंद्रगढ़ विधानसभा में कई जगह जलपान कार्यक्रम भी रखे गए। उस समय ये चर्चा जोरों पर रही कि अभिमन्यु यादव महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अभिमन्यु यादव ने अब अहिरवाल की महत्वपूर्ण सीट कोसली से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री का मीडिया मैनेजमेंट संभालते हैं। बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव रहे अजय गौड़ उनके भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। उनका नाम हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर तेजी से चला था। उन्होंने पिछले साल ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। सूत्रों ने जानकारी दी कि अब वो फरीदाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजनीतिक सचिव के पद पर कार्यरत होने की वजह से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। मनोहर लाल से आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो क्षेत्र में सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टीम में शामिल रहे अमरजीत सिंह भी कलानौर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र के कामों के लिए लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलते रहते हैं और कलानौर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। भाजपा के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे अमरिंदर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो भी बलिया यूपी से चुनाव की टिकट चाह रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किए थे, परंतु उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। अब वो दोबारा से वहां पर सक्रिय हैं और टिकट के लिए प्रयासरत हैं। मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा बेशक दिया हो, परंतु अफसरशाही और राजनीतिक गलियारों में आज भी उन्हें ही सुपर सीएम माना जा रहा है। सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी दखलंदाजी रहती है। केंद्र सरकार में पावर मिनिस्टर बनने के बाद पार्टी हाईकमान ने उनकी पावर बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि मनोहर लाल अपनी टीम के टिकट दिलाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। चर्चा यह है कि इन सभी लोगों ने मनोहर लाल से हरी झंडी मिलने के बाद ही चुनाव में कूदने का मन बनाया है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर आरएसएस की मदद से और नरेंद्र मोदी की सहयोगिता से अपनी टीम को हरियाणा में टिकट दिलाने में कामयाब तो हो ही जाएंगे, पर बड़ा सवाल ये है कि उनकी टीम का डिटेलिंग चेक कौन करेगा, क्योंकि हरियाणा में विपक्ष पर ईडी की रेड पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर अपनी गिरेबान में कितना झांकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।